लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे चुभती और जलती गर्मी की। मार्च के महीने में अक्सर गर्मी का ऐसा प्रकोप शायद ही देखने को मिला हो, लेकिन इस बार मार्च में ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। किसने सोचा था कि मार्च में गर्मी इतना सताएगी, धूप इतनी जलाएगी, पारा इतना परेशान करेगा। मार्च में ही तापमान का ऐसा टॉर्चर है कि लोग बेचैन हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जम्मू में तो पिछले 76 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है और पारा 38 के पास पहुंच गया है। अब जब मार्च में गर्मी का आलम यह है, आने वाले महीनों में क्या होगा, ये सोच सोच कर ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मार्च के महीने में ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मई जून का एहसास होने लगा है। सुबह होते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगती है और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने के साथ गर्मी प्रचंड होती जाती है। मार्च के महीने में अमूमन ऐसी चिलचिलाती, तपती और जलाने वाली गर्मी की तस्वीरें कम ही देखने को मिली हैं। लेकिन इस बार मार्च के महीने में ही आसमान में सूरज मानो आग बरसा रहा है। पारा ऐसे चढ़ा हुआ है कि तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी अब अपना सितम ढाना शुरू कर चुकी है। मार्च का महीना है, लेकिन गर्मी इस तरीके से पड़ रही है मानो जून या जुलाई का महीना चल रहा हो। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पर, जहां पर आप नज़र डालेंगे तो पानी की जो ठंडे पानी की मशीनें हैं वो सेट हो चुकी हैं। लोग आइसक्रीम खाते नज़र आपको आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो जगह जगह स्टॉल्स सेटअप हो चुके हैं। गर्मी से बचने का तरीका लोग निकाल रहे हैं और खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो अप्रैल, मई और जून का आना बाकी है जब गर्मी ज्यादा होगी। यानी अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और शुरुआती महीनों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान तापमान बढ़ेंगे और दिल्ली एनसीआर में 38 या 39 डिग्री तक तापमान पहुंच सकते हैं, यानी कि हीट वेव लाइक कंडीशन आ जाएगी। हीट वेव के लिए कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर, और जो डिपार्चर है वो 4.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उस तरह की संभावना तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी एक दो स्थानों पर हीट वेव आ सकती है और ओवरऑल टेम्परेचर में और ज़्यादा इजाफा होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी। तो अगले कई दिनों तक दिल्ली और एनसीआर को गर्मी से राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। गर्मी का आलम यह है कि जम्मू में पारे ने पिछले 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को जम्मू का तापमान 37 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया। यानी चढ़ते पारे की चाल पहाड़ी इलाकों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जम्मू शहर इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 1945 में मार्च के महीने में जम्मू में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और कल रविवार को ये रिकॉर्ड टूट गया और जम्मू में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पूरे जम्मू शहर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां तपती गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह के 10 बजे ही धूप ऐसी पड़ती है मानो दोपहर के 2 बजे हो। कुछ लोगों को ये सवाल भी खाया जा रहा है कि मई जून में क्या होगा। आलम यह है कि जिन एसी कूलर की सर्विस अप्रैल में करवाई जाती थी वो इस बार मार्च में ही शुरू हो गए हैं। तपती गर्मी में जिनके घर फ्रिज है वो तो ठंडे पानी से गला तर कर रहे हैं, लेकिन जिनके घरों में ये सुविधा नहीं है उनके लिए देसी फ्रिज बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसे जैसे एक्सपेक्टेड नहीं था मार्च में, ये टेम्परेचर मई या जून में एक्सपेक्टेड होता है, पर अभी मार्च में ही पहले आ गया है, तो काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। 40 पहुंच रहा है, तो 2 महीने पहले से गर्मी आ गई है। मई की गर्मी मार्च में आ गई है, अब क्या कह सकते हैं ये।
मौसम विभाग का भी कहना है कि अप्रैल में गर्मी अपने पूरे रंग में आ जाएगी। तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। यानी अगले महीने पारा और परेशानी लेकर आएगा। दिल्ली से श्रुतिका और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है। मार्च अभी चल ही रहा है और घरों में एसी, कूलर ऑन हो गए हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोगों ने निकलना बंद कर दिया है और खुद को तरोताजा रखने के लिए अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगले 2 दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, यानी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में आप किन बातों का ध्यान रखें। तापमान ऐसा है मानो सब कुछ पिघल जाएगा। सूरज की तपिश ऐसी कि मानो सब कुछ जल जाएगा। ये हाल मार्च में है, तो जरा सोचिए अप्रैल मई जैसे महीनों में आलम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ से मैदान तक पड़ रही है भयंकर गर्मी। इस बढ़ती गर्मी के साथ ही बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धूप और लू के थपेड़े इस मौसम में लोगों की सेहत बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज धूप में ना निकलें। बाहर निकलना जरूरी है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। सिर ढकने के लिए छतरी, टोपी, गीला तौलिया लेकर चलें। शरीर में पानी की कमी ना हो इसका ध्यान रखें। साथ में ठंडा पानी लेकर निकलें। जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं वो लगातार कुछ समय के बाद एक्स्ट्रा पानी लेते रहें और जो ड्रिंक्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नींबू पानी हैं, इस तरह की चीज़ें वो लगातार कुछ अंतराल के बाद वो लेते रहें, तो उससे ये डिहाइड्रेशन से बचेंगे। गर्मी के प्रकोप से अगर बचना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने खाने और पीने का ध्यान रखना। बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। जितना ज्यादा मुमकिन हो तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी का प्रयोग इस मौसम में काफी फायदेमंद होता है। मौसमी फल जैसे खरबूज, तरबूज, आम, खीरा, ककड़ी का सेवन जरूर करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। छाछ, लस्सी, कच्चे आम का पना, बेल की शरबत और सत्तू इस मौसम में बहुत फायदेमंद होते हैं। गर्मियों में सबसे बड़ा है कि वो जो फैटी डाइट हैं और जो जिसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही हैं वो अवॉइड करेंगे। प्रचंड गर्मी के इस मौसम में पहनावे का भी खास ध्यान रखना चाहिए। ढीले ढाले और पूरी बाजू के और हल्के रंगों के कपड़े का चुनाव करना चाहिए। ये सूरज के प्रकोप से बचाता है और पसीने सोखने में मदद करता है। इस मौसम में आंखों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए अगर तेज धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मार्च के महीने में ही गर्मी तेज पड़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी और तेज पड़ेगी, यह भी अटल सत्य है। अब सवाल यह है कि गर्मी के कारण हम दुबक कर घर में नहीं बैठ सकते, हमें कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसे में जहन में सवाल यह आएगा कि हम बाहर भी निकलें, गर्मी का सामना भी करें और उसके प्रकोप से बचे भी रहें। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर वली, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार पहुंचे मेरा आपको। इसके अलावा डॉक्टर गीतिका चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डाइटिशियन हैं। डॉक्टर गीतिका, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो लोगों के जहन में गर्मी को लेकर तमाम चिंताएं इस समय घूम रही हैं। लोगों के पसीने अभी से छूट रहे हैं एसी में बैठकर कि बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। डॉक्टर वली, सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है गर्मी के अंदर, अगर हम अपने शरीर के लिए देखें तो वो क्या है और उसके लिए क्या उपाय है?
हाँ, आपने बड़ा अच्छे से इसको रिपोर्ट भी दिखाई और बड़ी अच्छी बात कही कि अभी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। तो ये जब पसीना छूटता है, ये खुद में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है ताकि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न हो, और वाकई में ये जिसको पसीना नहीं आता है उसी को हीट स्ट्रोक होता है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि पसीना अगर नहीं आ रहा हो तो फौरन इस बात की चिंता करें कि हमें गर्मी में पसीना क्यों नहीं आ रहा है। अब पसीना आने के भी नुकसान हैं, उसमें सॉल्ट निकलता है और पसीने के साथ साथ हमारी शरीर तो ठंडा होता ही है, लेकिन डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो ये दो चीज़ें, जैसा कि आपने भी अपने कैप्सूल में भी दिखाया है कि पानी पीते रहें, पानी साथ लेकर चलें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज करें। हमारा शरीर जो है एक खास टेम्परेचर के लिए बना है, उससे ठंडे में तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे हीट पे ज़्यादा नुकसान होता है। और इसका मैं बड़ा आम एग्जांपल देता हूँ, जैसे गर्म पानी में आप अंडा डालते हैं तो उसकी सफ़ेदी उबल कर जो है ट्रांसपेरेंट से वाइट हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमको चलाते हैं, दिन भर हमको एक्टिव रखते हैं, मसल्स होते हैं, वो उनके प्रोटीन्स पे बुरा असर पड़ता है। गर्मी से वो डीनेचर होने लगते हैं और वो हीट अप हो जाती है, बॉडी सेल्स हीट होता है, उसका जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाता है। और मैं समरी में ये कहूँगा आखिर में कि ये प्रोटीन्स का गर्म होना, हीट अप होना, इसमें दिमाग भी शामिल होता है। तो इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूजन से लेके मसल एग्जॉशन और हीट एग्जॉशन जैसे लक्षण होते हैं माइल्ड हीट स्ट्रोक में। और जो बड़ा हीट स्ट्रोक होता है, जो हम कॉमन भाषा में हीट स्ट्रोक लफ्ज करते हैं, वो फुल फ्लैश्ड हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें कई ऑर्गन एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके बीच का जो सिंड्रोम होता है उसको हम हीट हाइपरपैरेक्सिया कहते हैं, जिसमें बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा गुड न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि बच्चे और बूढ़े, उनमें इसकी क्षमता और सामर्थ्य बहुत कम होता है कि वो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का मुकाबला कर सकें। और पसीने से, जिससे आपने अपनी बात शुरू की थी, बहुत ही लॉजिकल बात है, वो पसीना एक सबसे बड़ा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्मो रेगुलेटरी एक ये सिस्टम है बॉडी का, हीट रेगुलेटर है, ये थर्मोस्टेट है जो पसीना आने से एक्टिव होता है। और इसमें आपने जैसा कि अभी बताया कि खान पान का, जैसे कि डॉक्टर वली, कोई भी दिक्कत अगर शरीर में आती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, शरीर संकेत देता है, शरीर की संकेतों की भाषा होती है। अब इस भाषा को समझना जरूरी है। इस गर्मी के मौसम में लोग कहां पर सचेत हो जाएं? अगर उनके शरीर में कोई आप ऐसे सिम्टम बता पाएं कि आप डिहाइड्रेशन का या तो शिकार हो रहे हैं या आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स आप बता पाएं तो लोगों को ज्यादा सहूलियत होगी शरीर की भाषा समझने में। हेडेक का होना सबसे प्रारंभिक लक्षण है। मसल्स में कमजोरी लगना, उससे पहले नोजिया, जैसे जी मचलाता है, आप अनप्लेजेंट फील करते हैं पेट में, उसका फीलिंग होना, वीकनेस की फीलिंग होना, आपको लग रहा है मैं उठ के कैसे जाऊंगा, मेरा शरीर थका हुआ है, लाइट हेडेडनेस होना, आपको चक्कर सा आना, डिजीनेस जिसको कहते हैं, और फुल फ्लैश चक्कर को हम वर्टाइगो कहते हैं, तो डिजीनेस, वर्टाइगो, और फेंटिंग की फीलिंग होना, आपके बस में खड़ा खड़ा आप गिर जाऊंगा। और इस तरह के, इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर में गूज बम्प्स बनते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में, और ऐसा लगता है जैसे कि कोल्ड की फीलिंग हो रही है, पैराडॉक्स है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पसीना आना, और बाद में मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन होना, शब्दों की अदायगी ठीक से ना हो पाना। और सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आप सोचते हैं मैं बैठ जाऊं, मैं कुछ ना करूं, मैं थक गया हूं। तो ये अनड्यू थकान गर्मी के एक्सपोजर के बाद, ये सारे 8-9 लक्षण प्रारंभिक लक्षणों में ही आते हैं। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है और चीजें होती हैं। डॉक्टर वली, आपके पास लौटेंगे तो आपने बताया कि जब बॉडी में दिक्कत होती है गर्मी के कारण तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और गर्मी में सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, यानी कि बॉडी के तापमान को सामान्य रखना और बॉडी के अंदर पानी की कमी और पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसको मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। और इसका समाधान गीतिका जी के पास है। गीतिका जी, सबसे पहली तो चुनौती यही है कि जी हाइड्रेटेड रखना, उसे कैसे रखें, पानी के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो बॉडी को सामान्य स्तर पर रखती हैं? हमारी बॉडी में नॉर्मली व्हाट हैपेंस है, समर्स में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन और लेथार्जिक हो जाती है बॉडी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिसके अंदर वाटर लेवल बहुत हाई हो, जैसे आप वाटरमेलन, खरबूजा, ककड़ी,
खीरा, बहुत सारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप किसी भी फॉर्म में आप वाटर के अंदर इनको इन्फ्यूज करके, इनको डालकर आप इनको सिप सिप करके पूरा दिन पी सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी समर कूलेंट ड्रिंक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 लीटर जार लेना है। जार के अंदर आप कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा जिंजर, लेमन के स्लाइसेस, क्यूकम्बर के स्लाइसेस को आप इन्फ्यूज करके रख दीजिए रात को फ्रिज के अंदर, और सुबह उठ के आप पूरा दिन वो अगर पानी पिएंगे, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों का अभी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे स्कूल रीजॉइन कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद, तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों को फीवर हो रहा है जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं इस हीट को। तो अगर वो ये ड्रिंक पीते रहेंगे, समर कूलिंग ड्रिंक, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ में बच्चे छाछ पी सकते हैं। बड़े लोगों के लिए भी छाछ बहुत अच्छी है, छाछ को घर में बनाइए, और मदर डेयरी का छाछ भी ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो छाछ है वो मिट्टी के बर्तन में, जो दही है वो मिट्टी के बर्तन में वो बनाइए, ताकि उसका जो प्रॉपर तासीर है वो मिल पाए। तो ठंडी तासीर की चीजें लेनी है। एंड आपको जो स्पाइसेस हैं, जैसे जीरा है और सौंफ है और साथ में कार्डमम है, इलायची, इनको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए। इनको भी आप जीरा और सौंफ को आप रात को इन्फ्यूज कर सकते हैं, आप दिन में इन्फ्यूज कर सकते हैं। उनको उबाल कर छान के लेमन डाल के लीजिए। ये आपका पेट भी ठीक रखेगा, क्योंकि समर्स में डिहाइड्रेशन के अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों का पेट खराब हो जाता है, जिससे ब्लोटिंग, अफवारा, एसिडिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है। तो अगर आप इसको भी पीते रहेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक कॉमन टेंडेंसी होती है गर्मी के मौसम में दीपिका जी, और वो होती है कि ठंडे की तरफ भागना, ठंडे की तरफ भागना। और लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा चिल्ड होगा, जितना ज़्यादा कोल्ड होगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। जैसे पानी को लेकर ही लोगों में दो धारणा है। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल पानी पीना चाहिए, नॉर्मल पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसको भी ज़रा क्लियर कीजिए यहाँ पर। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि हमें ठंडा पानी पीना है। हमें ठंडा पानी के बजाय हमें ठंडी तासीर की चीजें लेनी है। जैसे हमें नारियल पानी पीना चाहिए, हमें रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जैसे मैंने आपको समर कूलेंट ड्रिंक बोली है। हमें क्या करना चाहिए, हमें दही के अंदर आप स्ट्रॉबेरीज डाल दीजिए, उसके अंदर आप चिया सीड डाल दीजिए, या उसके अंदर सब्जा विच इज कॉल्ड बेसल सीड्स, आप वो भी डाल के इनकी स्मूदीज बना के पीजिए। समर कूलेंट स्मूदीज पीजिए। जब आप ये स्मूदीज भी पिएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो अंदर से कूल होगी। जब बॉडी अंदर से कूल होगी तो वो हीट को कम प्रोड्यूस करेगी। तो और जो पानी है वो मटके वाला पानी अगर आप ज्यादा पिएंगे, अर्दन पॉट्स का जो पानी वो ज्यादा पिएंगे तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, मैं डॉक्टर वली का यहाँ पर रुख करूँगा। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि लोग गर्मी में बाहर से आते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर से बाहर आए, आते के साथ ही फ़ैन ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया, आते के साथ मुंह धो लिया पानी से, ठंडा पानी सर पर डाल लिया। क्या ये हेल्दी है ये प्रैक्टिस, या आप इस पे कुछ सजेशन देना चाहेंगे ऐसी प्रैक्टिस को लेकर? नहीं, इसमें मेरा सजेशन ये है कि एकदम से गर्म से आके आप पहले थोड़ा बैठ जाइए, 2 मिनट वेट करिए, 3 मिनट वेट करिए, और उसके बाद ज़रूर ये कीजिए कि ठंडे पानी से मुंह धोइए, सर पे हल्का सा बालों को थोड़ा ठंडा कीजिए, अपने को कूलिंग करिए अपने शरीर की, और एक पंखा चलाइए और पंखे के नीचे बैठिए। तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि सडनली आके आप ठंडे पानी में लेट गए। तो बॉडी एकदम से एक्लेमेटाइज नहीं करती है। हमको बॉडी को थोड़ा सा 3 से 4 मिनट का समय देना होता है कि हम बॉडी का जो कोल्ड टेम्परेचर है उसको सडनली डाउन ना करें। इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम पर बोझ पड़ता है, और कभी कभी बॉडी इसको गलत सेंस कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं ना एक्सपोजर हो गया। वो एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर तो ऑलरेडी जब आप बाहर धूप में गए वो हुआ है। आपने आके एकदम से ठंडे में पानी से मुंह धो लिया, और कभी कभी तो टैप में पानी भी गर्म आता है, वो भी हार्मफुल है। तो उसकी भी एहतियात करनी होगी। हमको अपनी बॉडी को सबसे पहले तो एक्सपोजर अवॉइड करना होगा। आपके जो कैप्सूल आपने बनाया था उसमें बहुत अच्छी बात ये बताई गई थी कि सर को ढककर रखें। दूसरा, छाते की बात भी उन्होंने की है। तो मैं छाते का कलर हमेशा लोगों को कहता हूँ, गर्मी में आप व्हाइट छाता इस्तेमाल कीजिए, ताकि मैक्सिमम उससे एनर्जी जो है सन की वो रिफ्लेक्ट हो जाए। देखिए, बहुत खराब दिन आने वाले हैं, और आपका चैनल शायद बहुत जल्दी लोगों को आगाह कर रहा है। यू आर प्रोबेबली द फर्स्ट टू इनवाइट अटेंशन ऑफ पीपल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द
हीट। तो हीट से, जैसे कि मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को और बूढ़ों को बहुत ज्यादा रिस्क है। उनके साथ सुपरवाइज रखें, उनके कपड़े पूरी आस्तीन के होने चाहिए। एक्सपोजर आधे कपड़ों में ज्यादा होता है, निकर ना पहने, पैंट्स पहने, व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सर को ढकें, लेडीज चुन्नी से सर को ढकें, ढीले कपड़े पहने। सन को बीट करने का तरीका यह है कि आप बॉडी और कपड़े के बीच में एक एयर कॉलम प्रोड्यूस कर लीजिए। वियरिंग टाइट क्लोथ्स इज वेरी अनहेल्दी इन समर्स। दूसरे, पसीना जब आता है तो आप अपने कपड़ों को फौरन चेंज कर दीजिए। एक और बड़ा चैलेंज होता है डॉक्टर वली गर्मी के मौसम में, वो होता है कि हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि हमने देखा है कि आंखें भी बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होती हैं। दूसरा, स्किन एक बड़ा चैलेंज होती है सभी लोगों के लिए। टैनिंग का डर रहता है, सनबर्न्स का डर रहता है। तो इसको लेकर जरा बताएं कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। आंखों का सबसे अच्छा जो सब कोई कर सकता है वो ये है कि आंखों को थोड़ी थोड़ी देर बाद सादे पानी से, ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो कोल्ड टॉवल्स भी आते हैं, उनको रखना चाहिए आंख पे। घर में हो तो आप एक फांक उसकी रख सकते हैं, खीरे की, जैसे ब्यूटी क्लिनिक्स में रखते हैं। उसके अलावा डार्क गॉगल्स की बात हमने कर ही ली है। इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स आजकल डालने बहुत ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ लोगों को हो गए, क्योंकि हम अपनी आंखों को ब्लिंक कम कर रहे हैं। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल के जरिए हमारी आंखों में एक ड्राइनेस की फिनोमेना पैदा हो गई है पिछले 10 साल में। तो मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स, और अगर कुछ भी ना हो तो गुलाब जल डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है आंख की सेहत के लिए। साफ सुथरा गुलाब जल डाल सकते हैं। और ज्यादा देर तक आप जो है ये तेज लाइट में काम ना करें। उसके अलावा आंखों को कवर्ड रखें, ऐसे हैट कैप पहने जिनमें सनराइजर टाइप का हो। और गाड़ी में भी थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट करें कि डायरेक्ट धूप ना आए। और छाते का इस्तेमाल भी आंखों के लिए प्रोटेक्टिव है। इसके अलावा अगर आंख की कोई बीमारी है, जैसे ग्लाकोमा है या कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, उसको बढ़ने न दें। दूसरा, आपने कहा स्किन के लिए भी सबसे पहला प्रोटेक्शन है कि मॉइस्चर उसकी कायम रखें। ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोप्स का इस्तेमाल ना करें। हम लोग तो नींबू और ग्लिसरीन मिला के घर में रखते थे गर्मी में। डॉक्टर वली, बहुत संक्षेप में ये बता दीजिए, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की कमी है, मुझे गीतिका जी के पास भी जाना है। जो सनस्क्रीन आता है वो कितने % यूवी वाला होना चाहिए, इसको लेकर भी कंफ्यूज? 35 से ज्यादा होना चाहिए उसका इंडेक्स है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन का। इससे कम वाले बेकार हैं और अच्छी कंपनी का होना चाहिए। गीतिका जी का मैं रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी, हमने जो लिक्विड्स था, फ्लूइड्स था, उसके ऊपर तो बात की। अब आ जाते हैं खान पान को लेकर। लोग अक्सर जब बाहर निकलते हैं तो बाहर फल सलाद वगैरह भी खा लेते हैं। क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है, या फिर घर से ही कुछ ऐसा लेके चलें? और खाने में कैसा लें, मतलब ऑयली को अवॉइड करना चाहिए इन दिनों में, हल्का खा के चलें, या कैसे उनको अपना डाइट प्लान कैसे करना चाहिए? हमें सबसे पहले समझ में क्या करना है, हमें लाइट और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। अगर हम एक टाइम पे बहुत हैवी मील ले लेंगे तो आज समर्स में वही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस हो रहे हैं लोगों को, कि शाम तक उनको लगता है कि उनका पेट ब्लोटेड हो गया। तो सबसे पहले आप शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब पानी पीजिए। पानी को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, उसके अंदर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को इन्फ्यूज करिए। इन्फ्यूजन में आप अनार इन्फ्यूज कर सकते हैं, मिंट के पत्ते, कभी खीरा, नींबू, जिंजर, कुछ भी आप इन्फ्यूज करके, स्ट्रॉबेरी इन्फ्यूज करके लीजिए। इससे आपकी जो बॉडी है वो कूल रहेगी। चिया वाटर ले सकते हैं, बेसल सीड्स डाल के, जिनको सब्जा भी कहते हैं, उनको डाल के वो भी ले सकते हैं। और साथ में स्पाइसी फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो आपके गट को इरिटेट कर देता है। और अगर हम तंदूरी भी खाते हैं तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए। और मिलेट्स में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बार्ले, जिसको जौ कहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि जौ के अंदर ऐसा बेनिफिट होता है कि वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और जो मिनरल्स एंड विटामिन हमें समर्स में चाहिए वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। आपने अभी एक पॉइंट उठाया था कि स्किन और हेयर्स के लिए क्या अच्छा है, तो उसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगी कि आंवला जरूर इंक्लूड करना चाहिए। आंवला इज वेरी गुड बिकॉज इट प्रोवाइड्स कोलेजन टू द स्किन। मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि जी गीतिका जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपने जो कोलेजन को कैसे ऐड करें, हमें कोलेजन सिरम पीने हैं, हमें कोलेजन को ड्रिंक्स पीना है, क्योंकि पीपल आर रनिंग मोर टुवर्ड्स आर्टिफिशियल। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स जो आपने दिए हैं या डॉक्टर वली ने दिए हैं ये हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे गर्मी के इस मौसम में, और वो इन्हें अपनाकर
गर्मी का सामना सुरक्षित रहकर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली आपका। गीतिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो गया हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।